आइए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र से गरीबी पर आधारित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि गरीबी होता क्या है। तो जब किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन यापन करने में काफ़ी कठिनाई होती है या उसके पास पर्याप्त साधन नहीं होता है तो उस स्थिति को उसका गरीबी कहते हैं। अब ये गरीबी का कई कारण हो सकता है। एक तो व्यक्ति मेहनत नहीं करे, परिश्रम नहीं करे, कोई रोजगार नहीं करे, ठीक है, या उसके घर में कोई जो है कमाने वाला नहीं हो तो ये गरीबी उसके घर में आने लगती है। अब अगर राज्य स्तर पर देखा जाए तो अगर पर्याप्त साधन नहीं हो कमाने का, सरकारी व्यवस्था नहीं हो, ठीक है, तो उस स्थिति में गरीबी उस राज्य में हावी हो जाती है। और सबसे मुख्य कारण तो है वो है जनसंख्या, क्योंकि जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ रही है जिसके वजह से रोजगार मिल पाना बहुत ही कठिन हो गया है। जो शिक्षित है उसको भी रोजगार नहीं मिल रहा है, अशिक्षित की तो बात ही हटाओ। तो अगर रोजगार नहीं मिलेगा, कमाई नहीं होगी, तो धीरे धीरे लोगों में गरीबी छाने लगेगी और इसी वजह से वह राज्य या वह देश क्या हो जाएगा, पिछड़ता जाएगा अन्य देशों से, अन्य राज्यों से। ठीक है, तो इसका कई जो है कारण है और इसी पर आधारित ये सब क्वेश्चन होगा। अगला ये देखिए क्वेश्चन, निर्धनता की माप यानी गरीबी की माप कैसे की जाती है, किस आधार पर? तो मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? तो ये आय और उपभोग। आय का मतलब होता है कमाई और उपभोग का मतलब होता है खर्च। ठीक है, यानी हम कितनी कमा रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं। अगर कमा रहे हैं 500 रुपया और खर्च है 1000 रुपया तो गरीबी होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए आप अगर कमाई देखते हैं उस हिसाब से उसका उपयोग करते हैं तो कुछ ना कुछ बचत होगा और बचत के आधार पर ही आदमी की गरीबी निर्भर करती है। आप अगर कम बचाते हैं तो ज़्यादा आप गरीब होते हैं, ज़्यादा बचाते हैं तो अमीरी आने लगती है। इसलिए जितना कमाए उसमें से बचत करने का जरूर सोचना चाहिए भविष्य के लिए। ठीक है, तो आय और उपभोग के ऊपर डिपेंड करता है निर्धनता। ठीक है, तो हमारे देश में कम आय है और ज़्यादा उपभोग है क्योंकि जनसंख्या अधिक है, कमाई कम होती है। एक ही परिवार में अगर 10 लोग हैं तो देखते हैं अधिकांशतः घरों में कि 2-4 आदमी कमाने वाला होता है और बाकी लोग बैठ के खाने वाला होता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में गरीबी का होना लाजिमी है। इसलिए हर परिवार में जो कमाने योग्य है उनको कमाना चाहिए ताकि परिवार को मदद मिल सके और गरीबी हावी ना हो। अगला क्वेश्चन है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? गरीबी रेखा होता है, इसका मापदंड है कि आप किसको गरीब कहेंगे। तो इसलिए हमारे अभी समाज में APL और BPL जो है कार्ड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गरीबी रेखा के नीचे कितना इसका प्रतिशत है, बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है, यानी बिलो पॉवर्टी लेवल, यानी गरीबी रेखा के नीचे। लेवल भी कह सकते हो, लाइन भी कह सकते हो। तो गरीबी रेखा के नीचे
33.74% जो है वो जनसंख्या गरीबी रेखा के नीचे है, जो कि बहुत बड़ी संख्या है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में, बिहार तो सबसे पिछड़ा राज्य है ही, लेकिन इसकी तुलना अगर किया जाए तो और कौन सा राज्य है जो बिहार की तुलना में गरीब है? तो वो है उत्तर प्रदेश। यानी बिहार की तुलना में निर्धनों की प्रतिशत अधिक है, तो वो है राज्य उत्तर प्रदेश यानी यूपी। अब कहोगे कि क्या बिहार से अधिक संपन्नता यूपी में है कि नहीं है? तो संपन्नता तो है, लेकिन जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या ही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो यूपी में भारत का सबसे अधिक जनसंख्या पाया जाता है। यूपी ही ऐसा राज्य है जिसमें अधिक जनसंख्या है। उसके बाद सेकंड पर आता है कौन? बिहार। तो इसलिए निर्धनों की प्रतिशत अधिक है किसमें? यूपी में, बिहार की तुलना में। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए यानी इसके निपटारा के लिए, दूर करने के लिए क्या आवश्यक है, यानी किस चीज को हम आवश्यक मानते हैं? तो देखिए, बिहार जो है कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ तक कि भारत को भी कहा जाता है कृषि प्रधान देश, क्योंकि हमारे यहाँ अधिकांश लोग जो है खेती पर निर्भर करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, खेती करते हैं, उसी से अपना रोजगार कमाते हैं। ठीक है। तो इसके लिए अगर जो चीज़ हमारे पास संसाधन के रूप में है तो उसका उचित प्रबंधन अगर हो जाए तो उसी से हमारा जो है विकास होने लगेगा, गरीबी दूर होने लगेगी। अब जो है नहीं उसके बारे में सोचने की क्या ज़रूरत है, लेकिन जो है हमारे पास साधन, उसमें अगर सुधार हो जाए तो हम प्रगति कर सकते हैं। तो यह है कृषि विकास, यानी खेती हमारा मुख्य पेशा है। तो खेती में डेवलपमेंट होने लगे तो काफ़ी हद तक गरीबी को दूर किया जा सकता है। उचित जल प्रबंधन अगर हो जाए, क्योंकि बाढ़ की समस्या जानते ही हो, एक तो कभी कभी होता है कि सूखे पड़ जाता है, पानी की समस्या हो जाती है, जिससे फसल क्या हो जाता है, सूख जाता है। और कभी कभी होता है कि बाढ़ आ जाता है, फसल दह जाता है, गल जाता है, सड़ जाता है। तो ये उचित जल का प्रबंधन हो जाएगा कि अगर सूखा भी पड़े तो पानी की समस्या ना हो, अगर बाढ़ भी आए तो ज़्यादा फसल की क्षति ना हो, उसका अगर हम प्रबंधन कर दें तो बिहार राज्य की गरीबी की समस्या को दूर किया जा सकता है। उसके बाद है पर्याप्त निवेश। ठीक है, यानी इसमें पर्याप्त जो है पैसा पूंजी लगाया जाए तब भी क्या हो जाएगा, गरीबी की समस्या को दूर किया जा सकता है। यानी कृषि कार्य में अधिक पैसा लगाने लगे, जाहिर है जिसमें ज़्यादा पैसा लगता है वो ज़्यादा विकास करता है। क्या खेती कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा लगाएंगे, बढ़िया से मेंटेनेंस करेंगे तो खेती में भी ज़्यादा उपज होगा। तो हमारे पास सबसे बड़ा साधन है विकास करने का, वो है खेती, कृषि। तो उसको अगर डेवलप नहीं करते हैं तो बाकी दूसरा संसाधन तो हमारे पास है नहीं जिसको डेवलप करके ज़्यादा बेनिफिट मिल सके, कमाया जा सके। इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि हमारा नींव क्या है, तो खेती है, कृषि है। इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इस पर ध्यान देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निर्धनता की धारणा एक डॉट डॉट है, सापेक्षिक है। ठीक है, यानी एक दूसरे से रिलेटिव है, रिलेटेड है। उसके बाद है बिहार आर्थिक दृष्टि से क्या है, पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा का मतलब होता है जो पीछे चलता है सबसे। पिछड़ा का मतलब क्या होता है, जिसमें काफ़ी कमियां हैं, समस्या है, गरीबी है ना, बीमारी है, किसी प्रकार के साधन नहीं है, तो राज्य क्या माना जाता है,
पिछड़ा माना जाता है, किसी चीज़ की सुविधा नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, तो पिछड़ा राज्य है। तो बिहार क्या है? एक पिछड़ा राज्य है। पिछड़ा का मतलब पिछड़ गया। जैसे नहीं होता है कि दौड़ते हैं हम लोग तो कुछ लोग पीछे ही छूट जाता है क्या, तो पीछा जो छूट गया तो समझो कि हार गया, यानी हारा मादा थका। यानी बिहार जो है सब क्या है? हारा हुआ है, यानी डेवलप नहीं है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के डैश क्षेत्रों में निर्धनता की समस्या अधिक उग्र है। अब देखो, दो तरह की गरीबी होती है, एक शहरी और एक ग्रामीण। ग्रामीण का मतलब होता है गाँवों से और शहरी का मतलब होता है टाउन से। तो शहर के लोग तो अधिकांशतः ठीक ठाक है क्योंकि वहाँ पर साधन है, कुछ कमा लेते हैं, लेकिन गाँव में ज़्यादातर रोजगार की समस्या होती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक निर्धनता की समस्या है। उग्र का मतलब तेजी से है, यानी ज़्यादा करके है। तो जो गांव में है तो देखते ही होंगे, कमाता धमाता तो है नहीं ज़्यादा लोग, क्या कुछ ही लोग जो खेती बाड़ी करना चाहते हैं या करते हैं, नहीं तो बाकी लोग घर बैठे रहते हैं। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो गरीब है वो और गरीब होते चला जाता है। और इसके अलावा भी पॉलिटिकल समस्या है, तरह तरह की समस्या है, इसको लेकर गांव के लोग पिछड़े हुए हैं। ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में निर्धन होने की समस्या क्या होती है? अधिक होती है। जो SC ST होते हैं वो उनको जो है अधिक ये निर्धन होने की संभावना रहती है, क्योंकि उनके पास जो है तरह तरह की समस्याएं होती है, कुछ जाति को लेकर, कुछ जो है बेरोजगार को लेकर तरह तरह की समस्या होती है, जिसके कारण अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में निर्धन होने की संभावना अधिक होती है। ठीक है। आगे कह रहा है क्वेश्चन, योजना काल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत में डैश हुई है, ये कमी हुई है। जैसे तरह तरह का योजना चलाया गया है, जवाहर रोजगार योजना, ठीक है, उसके बाद इंदिरा, ये तरह तरह का योजना है, बहुत सारी जो है योजनाएं दिमाग से उतर रहा है। गरीबों को रोजगार देने का एक योजना है, तो जवाहर रोजगार योजना भी उसी में आता है। तो इसकी शुरुआत कब हुई जिससे बेरोजगार लोगों को कुछ कमाने का साधन मिले? हाँ, तो ये 1997 से 1998 में। ठीक है। तो ये सब जो है योजना चलाया जाता है कि कुछ लोग जो है बेकार पड़े हुए हैं उनको क्या मिले? रोजगार मिले। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ये सब है। इसलिए थोड़ा सा गरीबी लेवल में क्या हो गई है? कमी हो गई है। योजना काल में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत में क्या हुई है? कमी हुई है। ठीक है। तो ये सब रहा आपका क्वेश्चन। एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं। निर्धनता की माप मुख्यतः किस आधार पर की जाती है? तो आय और उपभोग के। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे है? तो ये 33.74%। भारत के किस राज्य में बिहार की तुलना में निर्धनों की प्रतिशत अधिक है? उत्तर प्रदेश। बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है तो कृषि विकास, उचित जल प्रबंधन, पर्याप्त निवेश। निर्धनता की धारणा एक क्या है? सापेक्षिक धारणा है। बिहार एक आर्थिक दृष्टि से क्या है? पिछड़ा हुआ राज्य है। बिहार के डैश क्षेत्रों में निर्धनता की समस्या अधिक उग्र है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उग्र है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों में निर्धन होने की संभावना क्या होती है? अधिक होती है। योजना काल में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के प्रतिशत में कमी आई हुई है, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार थोड़ा सा मिल जाता है, जिससे गरीबी में थोड़ा सा कमी आई है। उसके बाद जवाहर रोजगार इसी योजना के तहत आता है। जवाहर रोजगार योजना जिससे रोजगार मिलता है, तो इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1997 से 98 में। ठीक है। NGO के तहत भी बहुत सारा जो है रोजगार मिल रहा है आजकल।
तो अगर चाहेंगे, प्रत्येक लोग चाहे कि हम कुछ ना कुछ रोजगार करें, कमाए, तो गरीबी की समस्या को दूर किया जा सकता है। ऐसे देखा जाता है कि गरीब से गरीब लड़का जो है अमीर बन जाता है, बशर्ते उसके दिमाग में गरीबी को दूर करने की क्या होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। नहीं तो जो गरीब है वो गरीब ही रह जाता है, क्योंकि वो सोचते रह जाता है, अपने मानसिक क्षमता को नहीं बढ़ाता है। दिमाग से अगर कुछ सोचे और अच्छा करने का प्रयास करे तो गरीब हमेशा गरीब ही नहीं रहेगा, बल्कि वो भी अमीर हो सकता है। ठीक है, तो ये रहा आपका गरीबी से संबंधित कुछ प्रश्न, जिस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव ही नहीं बल्कि कुछ न कुछ आपको आवश्यक बातों की जानकारी होती रहती है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। मिलते हैं अगले वीडियो।